दिस इज कपिल एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आज आप देख पा रहे हैं हमारा टॉपिक है इरेशनल नंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़े थे रैशनल नंबर्स जो होते हैं किस फॉर्म के, p बाय q फॉर्म के, जहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है और p और q जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंटीजर्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इरेशनल नंबर्स। A number that cannot be expressed in the form of p by q where p and q both are integers and q is not equal to 0, जो कि ना लिखा जा सके, वो क्या होगा, इरेशनल नंबर। जिसको लिख सकते हैं वो क्या होगा, रैशनल नंबर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे √2, पाई जो हम डेली यूज़ में सर्कल के फॉर्मूले में, सरकमफ्रेंस में, स्फीयर में, वॉल्यूम निकालने में हर जगह यूज़ करते हैं। और √3, 0.010010001, ये कुछ एग्जाम्पल है किसके, इरेशनल नंबर्स के। सबसे पहले जो इरेशनल नंबर ढूंढा गया था वो कौन सा था, √2। किसने ढूंढा था, पाइथागोरियंस ने, जो फॉलोअर्स हैं फेमस मैथमेटिशियन पाइथागोरस के, जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम भी दी थी। ठीक है, उसके बाद 425 BC के बाद बाकी सारे नंबर्स को ढूंढा गया है। ठीक है, उनको प्रूव किया गया है कि वो इरेशनल नंबर्स हैं। अब ये तो हुए हमारे इरेशनल नंबर्स। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स। 9th क्लास का टॉपिक नंबर रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स क्या होते हैं, एवरी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर इज कॉल्ड एज रियल नंबर। इन दोनों की कलेक्शंस को क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स। रैशनल में क्या है, इंटीजर्स, होल, नेचुरल, और इरेशनल में जो रैशनल नंबर नहीं है तो वो दोनों को मिला के क्या बन गया, रियल नंबर्स। अब रियल नंबर को डिनोट किससे किया जाता है, बोल्ड आर से। ठीक है, होल नंबर को किससे था, डब्ल्यू से, नेचुरल को एन से, इंटीजर्स को जेड से, और रैशनल नंबर्स को किससे था, क्यू से, और इंटीजर्स को आई से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर्स को किससे करेंगे, आर से। एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट ऑन दी नंबर लाइन। यूनिक पॉइंट यानी कि एक, हर रियल नंबर का एक ही पॉइंट होगा, एक पॉइंट पे दो रियल नंबर नहीं हो सकते। इस वजह से नंबर लाइन को क्या बोलते हैं, रियल नंबर लाइन। इसी वजह से नंबर लाइन को क्या बोलते हैं, रियल नंबर लाइन। यहां तक की हुई हमारी बात रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। अब हम करेंगे, जैसे हमने रैशनल नंबर्स को लोकेट किया था नंबर लाइन पे, वैसे ही अब हम इरेशनल नंबर्स को लोकेट करेंगे। फर्स्ट नंबर लेते हैं हम √2। फर्स्ट नंबर क्या लेंगे हम, √2 को लोकेट करेंगे कहाँ पे, नंबर लाइन पे। इसका एक तरीका है जो अभी यूज किया था मैंने, पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, और ये हमेशा कहाँ लगती है, एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल पे। ठीक है, कहाँ यूज होती है हमेशा, एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल पे। ठीक है, हमेशा एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल पे यूज होगी। तो अब इसी का यूज करके हम √2 को डिनोट करेंगे। सबसे पहले मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल ले हम ABC। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, मान लो AC हाइपोटेन्यूज है, तो उसमें हाइपोटेन्यूज क्या होगा, AC स्क्वायर किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अगर हम 2 को क्या डिनोट कर सकते हैं, 2 इक्वल टू 1 प्लस 1, यही होगा। अगर इसका स्क्वायर कर दें और इसका भी स्क्वायर कर दें तो किसके इक्वल आएगा, तो भी 2 के बराबर ही आएगा। ठीक है, तो भी किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल आएगा। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। नेक्स्ट, अगर इनका लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में भी क्या होगा, स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टेप वही है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अगर रूट कर दें तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 का रूट, तो वो किसके इक्वल होगा, √2 के। देखो, अगर एक परपेंडिकुलर हम 1 ले लें और बेस 1 ले लें तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, √2 इन ए राइट एंगल्ड
ट्रायंगल। ठीक है, तो अब इसी का यूज करेंगे हम। एक लाइन बनाएंगे, रे नंबर लाइन से डिनोट करेंगे, मिडल वैल्यू लेंगे उसको, वो क्या होगी 0। उसके बाद एक इस साइड पॉजिटिव लेंगे 1, एक नंबर लाइन बनाएंगे प्रॉपर, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स। उसके बाद ये डिस्टेंस कितना लिया है 1, तो एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, वैसे ही पहले इनको डिनोट करेंगे ए और बी से। उसके बाद एक परपेंडिकुलर बनाएंगे 1 से, डिस्टेंस 1 से एक परपेंडिकुलर बनाएंगे इस रे पे। ठीक है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये भी कितना लेना है 1 लेना है, और इसको किससे डिनोट करेंगे सी से। इस पॉइंट को किससे डिनोट करेंगे सी से। अब जो ये 0 से लेके यानी कि ए पॉइंट से लेके और सी पॉइंट तक जो डिस्टेंस आया है वो क्या है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट। ठीक है, ये जो हमारे पास था ये पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी यहाँ पे, ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये कितना है हमारे पास √2। अब ये डिस्टेंस √2 आ गया। अगर इसको हम रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ करें तो प्रॉपर एक सर्कल होगा, ऐसी कुछ कर्व बनेगी जो यहाँ नंबर लाइन को कहीं ना कहीं कट करेगी एक आर्क से। एक अगर सर्कल बनाना चाहें √2 को हम इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक रेडियस लेके अगर एक सर्कल बनाना चाहें तो वो इस नंबर लाइन को कहीं ना कहीं आर्क एक कट करेगी, यहाँ कहीं ना कहीं वो पॉइंट क्या होगा √2 होगा। जैसे कि ये लगा लो। ठीक है, ये हमने एक आर्क बनाई, तो ये जो आर्क के बाद ये पॉइंट आया ये क्या है √2। ये हमको नंबर लाइन पे क्या शो कर रहा है √2। √2 की वैल्यू कहाँ है 0 से लेके यहाँ तक कितना है ये अब √2। तो हमने लोकेट कर दिया इरेशनल नंबर √2 को किस पे नंबर लाइन पे। समझ आया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम। मान लो अब की बार हमको डिनोट करना है, लोकेट करना है किसको √3 को। तो वैसे ही एक नंबर लाइन लेंगे, जैसे ये ले रखी है 0 पॉइंट लेंगे, और √2 तक का हमको पता है कैसे डिनोट करना है। उसके बाद √2 जो ये हाइपोटेन्यूज आया है हमारे पास, जो ये हाइपोटेन्यूज आया है इसी के परपेंडिकुलर, जो ये हाइपोटेन्यूज है हमारा, इसी के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाएंगे जो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाएगी। ठीक है, अब ये कितना है √2, ये कितना लेंगे 1, ये कितना लेंगे 1। देखिए √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आया, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, और 1 का स्क्वायर 1, कितना आया 3। अगर इस पूरे का हम रूट कर दें तो इसका भी रूट होगा और इसका भी रूट। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लगा दी तो √3 आ गया। यानी कि √2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर का रूट कर दिया तो क्या आ गया √3। अब यहाँ से ये एक रेडियस हो गया हमारे पास सर्कल के लिए। सेंटर क्या हुआ 0 यानी कि सी पॉइंट, और यहाँ से एक आर्क हमने लगाई ऐसे करके जो यहाँ कहीं कट करेगी नंबर लाइन को। ये कट किया है जहाँ पे, वहीं क्या होगा अब √3। ऐसे ही 4 का बना सकते हैं हम। 4 का क्या होगा √2 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर, या नहीं तो यहाँ क्या करेंगे एक परपेंडिकुलर यहाँ बना देंगे √3 पे। ठीक है, ये भी 1 डिस्टेंस ले लेंगे। ये कितना हो गया √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट। यहाँ कहीं क्या आ जाएगा हमारे पास √4, जो किसके इक्वल होता है 2 के इक्वल होता है। वैसे ही यहाँ से यहाँ तक मान लो यहाँ 2 है तो यहाँ तक क्या आ गया √4। समझ आई बात। ऐसे ही √5 भी बना सकते हैं हम। नेक्स्ट हम वही एग्जांपल लेंगे। अब हमको नेक्स्ट √5 को लोकेट करना है, तो वही एक नंबर लाइन इसी तरह से पाइथागोरस थ्योरम बनाएंगे सबसे पहले, जिसमें एक डिस्टेंस 2 लेंगे, एक 1 लेंगे। 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1, 4 प्लस 1 5, उन दोनों का रूट क्या आ जाएगा √5। तो अब एक नंबर लाइन लें जिसमें 4 पॉइंट हैं। ये हमने वहीं तक लिया है जहाँ तक हमको बनाना है। मिडल 1 0, इस साइड राइट में +1 +2, लेफ्ट में -1। ठीक है, अब की बार डिस्टेंस कितना लेना है बेस 2 लेंगे जिसको डिनोट करेंगे ए बी से, और उसके बाद परपेंडिकुलर बनाएंगे पॉइंट 2 से। 2 वाला पॉइंट जो है नंबर लाइन पे, वहां से एक परपेंडिकुलर बनाएंगे कितने की 1 यूनिट की। ठीक है, उसको डिनोट करेंगे सी से। अब 0 पॉइंट से लेके 0 वाली वैल्यू से सी पॉइंट तक जो डिस्टेंस आया है ये वाला हमारा, ये क्या आया है हमारा √5। ये क्या है हमारा √5।
5। अब यहाँ से एक आर्क लगाएंगे ऐसे, ठीक है, इसको रेडियस मानकर √5। तो वो जो आर्क लगेगी जहाँ कट करेगी वो क्या होगा, √5। नंबर लाइन पे वो क्या होगा, √5। अब ऐसे ही कोई और इन नंबर दे रखा है हमको, मान लो √13 दे रखा है, तो √13 किस किस के स्क्वायर से मिलके बना है, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। देखो वैसे इसको तोड़ के देखें 13 को, तो क्या बनता है, 9 और 4, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं, और इन्हीं से मिलके एडिशन क्या बना है, 13। तो इसका 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 2 को लिख सकते हैं, सॉरी 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों का रूट करें, तो इन दोनों का भी रूट करना होगा, तो ये भी इसका भी रूट हो जाएगा, यानी कि एक साइड कितनी लेनी है 3, एक साइड कितनी लेनी है 2, और उन दोनों का स्क्वायर का रूट कर दें तो क्या आ जाएगा, √13। आई बात समझ, वही लेंगे अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, 3 स्क्वायर + 2 स्क्वायर = 13, दोनों साइड रूट लिया और ऐड किया तो कितना आया, √13। अब हम एक नंबर लाइन लेंगे वैसे ही, एक पॉइंट 0 उनको लोकेट करेंगे ए बी सी से। अब ये पॉइंट बी आ गया, यहाँ से 3 डिस्टेंस लिया, यहाँ से 2 डिस्टेंस लिया। अब यहाँ पर बनाया हमने एक परपेंडिकुलर, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल, यानी कि ये ए बी के परपेंडिकुलर कौन है, बी सी। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो ए पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक जो डिस्टेंस आएगा वो क्या होगा, √13। उससे एक उसको लेके रेडियस और एक सर्कल बनाएंगे जो आर्क कट करेगी कहाँ पे, नंबर लाइन को कहीं यहाँ पॉइंट पे, वो पॉइंट क्या होगा, √13। ऐसे ही हम किसी भी नंबर को लोकेट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। तो ये था हमारा टॉपिक। अब ये लगा लो यहाँ तक हमारी एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। सो थैंक यू, प्लीज subscribe, like if you like my videos, and share also. Thank you.